प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी का पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद क्या है? एक पक्षी का नाम है। हुदहुद एक पक्षी है जिसको इंग्लिश में हुप्पो कहते हैं और इसके सिर पे एक सुंदर सी वेरी ब्यूटीफुल क्या होती है? कलगी होती है। इसको क्या बोलते हैं? कलगी। तो इसके सिर पे सुंदर सी एक कलगी होती है। इसकी वजह से ये पक्षी बहुत सुंदर दिखता है। आइए बच्चों, इससे जुड़ी हुई एक कहानी है जो कि हम अभी पढ़ेंगे। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? हुदहुद को ये जो कलगी है वो कैसे मिली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार एक सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक बार क्या हुआ? सुलेमान नाम का एक बादशाह था, एक किंग था। वो आकाश में उड़ने वाला एक उड़न खटोले पर बैठकर कहीं पर जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, वेरी हॉट। धूप से वह परेशान हो रहे थे। ही वॉज इन प्रॉब्लम ड्यू टू सनलाइट। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। फिर उन्होंने क्या हुआ? आकाश में कुछ गिद्ध देखे, उनसे उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने पंखों से मेरे सिर पर क्या कर दो? छाया कर दो, क्योंकि उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। इसलिए उन्होंने गिद्धों से कहा, गिद्ध मीन्स वल्चर्स। तो उन्होंने गिद्धों से कहा कि मेरे सिर पर छाया कर दो। ये आप गिद्ध की तस्वीर देख सकते हैं, वल्चर की तस्वीर है। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। बट जो वल्चर्स थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, मतलब वी आर वेरी स्मॉल, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, मतलब इनकी गर्दन पे क्या है? पंख भी नहीं है, इसलिए हम आपकी मदद, हम छाया कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुखिया मीन्स लीडर। तो जो हुदहुद का लीडर था उनसे इनकी मुलाकात हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। सुलेमान आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम हिम। वह क्या था? वह बहुत चतुर था, मतलब चालाक था। उसने फ़ौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। तो क्योंकि वो बहुत चालाक था, ही वॉज वेरी क्लेवर, तो उसने क्या करा? तुरंत, फ़ौरन, है ना, क्विकली उसने क्या किया? अपने दल के, मतलब अपने ग्रुप के सारे हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी। आई आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द वल्चर्स ऑल्सो। वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। दे कैन हेल्प मी बट दे डिडंट हेल्प मी। तुम गिद्धों से छोटे हो पर तुम क्या हो? क्लेवर ज़्यादा हो, चतुर अधिक हो। तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है। यू बोथ हैड हेल्प मी, हिम हेल्प मी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? आई वॉन्ट्स टू फुलफिल योर विश, सो प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ योर विश। मुखिया ने कहा, महाराज। मुखिया ने क्या कहा? लीडर ने, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह में डिस्कशन करने के बाद अपनी क्या है? इच्छा, मतलब विश को मैं बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। उन्होंने बोला कि किंग, हमें क्या वरदान दीजिए? हमें ये वरदान मीन्स बून, गिव मी बून दैट कि हम सब हुदहुदों के सिर पर सोने की, मतलब गोल्ड की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे। ही लाफ्ड एंड सेड, मुखिया, इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? बादशाह ने बोला, तुमने क्या सोचा है ये कि इसका अगर तुम्हारे सर पे सोने की कलगी, गोल्ड की कलगी निकल आएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तुमने ये सोचा है? फल का मतलब यहाँ पर फ्रूट से नहीं, रिजल्ट से है कि इसका परिणाम क्या होगा। मुखिया ने क्या बोला? हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। उन्होंने बोला कि मैंने अच्छे से सलाह करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद ही यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। उनकी जो विश थी उसको उन्होंने मान लिया। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। क्या हुआ? सोने की कलगी सारे जो हुदहुद थे उनके सर पर निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वह हुदहुदों के पीछे पड़ गए। फिर जो लोग थे
लोग तो बहुत लालची होते हैं ना, उन्होंने देखा कि अरे इनके सर पे तो सोने की कलगी है, सोना मतलब गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है, अगर उनको लोगों को ये मिल जाएगा तो उसको बेच के अमीर बन जाएंगे। इसलिए लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वह हितों के पीछे पड़ गए, तीर सोने मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। दे स्टार्टेड किलिंग दैम एंड वो क्या कर रहे थे, सोना को गोल्ड को क्या कर रहे थे, इकट्ठा करते जा रहे थे, कलेक्ट करते जा रहे थे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सारे हुदहुद मरने लगे, मतलब उनका फैमिली जो था वो खतरे में आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, फिर क्या हुआ, मुखिया टेंशन में आ गया और वो सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। मीन्स ड्यू टू दिस गोल्ड कलगी व्हाट विल हैपन, हमारा जो वंश है, हमारी जो फैमिली है वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, सारे हुदहुद मर जाएंगे। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। सुलेमान ने कहा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि इससे प्रॉब्लम होगी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं किसका हुआ करेगा, सुंदर परों का। तो फिर बादशाह ने बोला, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, चेतावनी मीन्स वार्निंग, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी कि सोच लो इस बारे में कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर उन्होंने बोला, खैर चलो, आज के बाद से तुम्हारे जो कलगी है वो सोनों की नहीं परों की हुआ करेगी। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज शोभा पा रहा है। और तभी से क्या हुआ, तभी से हुदहुदों के सिर पर यह ताज शोभा पा रहा है। तो बच्चों ये थी अभी तक की स्टोरी। इसमें बताया गया है कि हुदहुदों को कैसे कलगी मिली। और अभी हम हुदहुद के बारे में पढ़ेंगे। हुदहुद क्या है, एक बहुत ही सुंदर मतलब ब्यूटीफुल बर्ड है। इसके शरीर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो है, इसके सिर पर क्या होती है, कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, और जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, कोई भी साउंड होती है, तो यह अलर्ट हो जाता है और अपने परों को फैला लेता है। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी सुंदर कहानी पढ़ी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और कैसा होता है, चटकीले कलर का होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। आप इसके पिक्चर में देख सकते हो, मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी हुई हैं, काले काले पंख हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। ये देखो, गर्दन का हिस्सा कैसे रंग का है, ऑलमंड कलर का, बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है। इसकी जो चोटी है वो भी कैसी है, बादामी रंग की है। मगर इसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। लेकिन जो कलगी के ये जो सिरे हैं, ये कोने जो हैं वो कैसे रंग के हैं, काले रंग के। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। इसकी दुम देखो, चोंच पतली लंबी तथा तीखी होती है। पतली होती है चोंच, देखो इसकी चोंच कितनी है, पतली सी है और लंबी सी है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को क्या करता है, ढूंढ निकालता है। चोंच क्योंकि पतली होती है इसलिए वो ज़मीन के अंदर से कीड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी देशों में पाए जाते हैं। तो हुदहुद जो चिड़िया है वो हमारे कंट्री में, इंडिया में सभी जगह ये पाई जाती है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। तो देखो बच्चों, क्या तुमने देखा है इसे, और अगर नहीं देखा तो अभी इस पे ज़रूर गौर करना। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप कहते हैं, हुप। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदूबिया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। कितने अंडे दे सकती है फीमेल हुदहुद, 3 से 10, 3 to 10। जब तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से वो अंडे दे सकती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है। तो जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते वो हटती नहीं है, वहीं पर बैठी रहती है। और जो मेल हुदहुद होता है वो उन लोगों को
मादा हुदहुद को और बच्चों को वहीं पर खाना खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसलों की सफाई नहीं करता। एंड बोथ ऑफ देम डोंट क्लीन देयर नेस्ट। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है ये हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली मिठास है। मतलब ये मीठा नहीं बोलती है जैसे कि तोता बोलता है और पक्षी बोलते हैं, मतलब इसकी बोली जो है वो मीठी नहीं है और इसको हम पालतू भी नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ हुदहुद। धन्यवाद।